हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं द्विघात समीकरण का गुणनखंड के द्वारा इसका हम x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको एक एक बात 100% समझ में आएगा। बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, एकदम आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप उसको आसानी से बना पाइएगा। ये बोर्ड पर जो है 5 सवाल लिखा हुआ है और 5 सवाल से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हम पहले सवाल को लिखते हैं। अब पहला सवाल है, ये सवाल है आपका, ये 2x² और -5x और +3 = 0। यहाँ पर इसका क्या कॉन्सेप्ट है सबको समझ में आएगा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर इधर वाला नंबर छोटा होगा ना तो क्या करेंगे हम, ये इसको गुना करते हैं, इसके आगे वाले नंबर को इसको गुना करते हैं। तो कितना आ गया? 6। अब 6 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़िए और ये जो है यहाँ पर जो भी साइन होगा इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है ना। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 को हम 2 फैक्टर में तोड़ते हैं तो 3 गुना 2, और यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x² और माइनस यहाँ पर 3 +2 × x +3 = 0, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर ये आपका 2x² और -x से गुना करेंगे तो 3x और -2x और +3 = 0। यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, इसमें से x कॉमन लेंगे तो 2x, यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर देखिएगा -1 कॉमन लेंगे तो 2x और -3 = 0। अब यहाँ पर देखिएगा ये हम लिखेंगे x - 1 और यहाँ पर इंटू 2x और -3 = 0। प्रत्येक को 0 के बराबर गुणनखंड तो यही हो गया। अगर हमको x यहाँ पर 0 का मान x का मान ज्ञात करना है तो प्रत्येक को 0 के बराबर करेंगे तो x - 1 = 0 और यहाँ पर 2x और -3 = 0। यहाँ पर देखिएगा 2x बराबर ये प्लस ये माइनस है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3, और x को फ्री करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 3/2, यानी कि x का मान 1 आ गया 3/2। और यहाँ पर देखिएगा ये x का मान आ जाएगा कितना 1। तो यहाँ पर देखिएगा x का 2 मान आ गया, ये 1 आ गया और ये आपका 3/2 क्यों आ गया, क्योंकि इसका घात जो है 2 है। मैक्सिमम घात जितना होता है उतना ही जो है उस समीकरण का हल होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए अब दूसरा सवाल, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। दूसरा सवाल है, ये दूसरा सवाल है 3x² -2√6x +2 = 0। अब ध्यान सुनिएगा, अब रूट देख करके आपको डर नहीं करना है, डरना नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, उसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम वही करना है, इसको जो है इसको 3 दूना 6 आएगा ना तो 6 लिखेंगे। अब 6 को ध्यान सुनिएगा, क्या हम 6 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, √6 × √6, क्योंकि गुना करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसको हम लिखेंगे, यही हमको समझना होता है। यहाँ पर देखिए इसके जगह पर हमको लिखना है, क्योंकि प्लस है तो यहाँ पर √6 आप प्लस √6 और यहाँ पर x लिख देंगे और +2 = 0। और यहाँ पर देखिएगा ये 3x² और x मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर √6x और यहाँ पर -√6x और +2 = 0। अब यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, ये जो है आपका ये √6 हो गया, ठीक है ना। देखिए ये जो है आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर -2√6 आ रहा है ना, तो ये बात आप समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर देखिएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको जो है हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, √3 × √3 ये x² माइनस ये आपका √3 × √2। ये घटांक करने के नियम से देखिए इसमें जो रहता है ना उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें गुना के रूप में रहता है तो अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी आप ये जो है आपका देखिए ये माइनस है, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं ऐसा √6, ये रूट यहाँ 6 है, इसके स्थान पर 3 और इंटू, देखिए समझने का प्रयास कीजिए जरूर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा √2 × √2, ठीक है ना। ये हम ऐसा लिख सकते हैं जिससे कि गुना करने पर, देखिए हम जो इतना बात लिखे ना आपको समझाने के लिए लिखे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको ये बात आता है तो आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर दोनों जगह रूट है और इसमें x कॉमन लेंगे तो √x जो है ये कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा,
3x और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये आपका माइनस ये √2, ये माइनस √2, ठीक है। फिर यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ पर देखिएगा दोनों में √2 है तो दोनों में √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे √3x और यहाँ पर माइनस √2। अब देखिए मेरा गुणनखंड तभी सही होगा जब दोनों में ये मान बराबर है। तो हम यहाँ पर समझ गए कि दोनों में मान क्या है, बराबर है। तो जब ये बराबर हो जाएगा तो इसको हम लिखेंगे √3x माइनस √2 और यहाँ पर देखिएगा ये √3x माइनस √2। प्रत्येक को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा √3x माइनस √2 बराबर 0 और यहाँ पर देखिए ये आपका आ जाएगा √3x माइनस √2 बराबर 0। अब यहाँ से जो है ये हम x का मान फ्री करेंगे तो √3x बराबर इधर चला जाएगा 0 के साथ तो √2 हो जाएगा और 2 को बट्टा ये √3 को बट्टा में भेजेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा √2 बट्टा √3, ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों का तो आंसर सेम होगा, उसको इधर सॉल्व करेंगे तो x बराबर √2 बट्टा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर √3 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, ठीक है। तो इसका दोनों मान देखिए यहाँ पर दोनों मान भी सेम हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है जो सेम ही हो अलग अलग होगा, नहीं, दोनों मान सेम हो सकता है। ये बात आप समझ गए होंगे। पहले इसको मिटाते हैं फिर हम अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए अब हम तीसरे नंबर सवाल को बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो है पहले हम सवाल को लिखते हैं। ये तीसरा नंबर सवाल है। यहाँ पर 3x² माइनस 14x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिएगा ये 5 छोटा है, इसका फैक्टर होगा ही नहीं तो ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 15 और 15 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है जो घटाने पर ये 14 आना चाहिए। तो देखिए 15 गुना 1 ही ना होगा यहाँ पर, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर ये 3x² माइनस यहाँ पर 15 माइनस 1x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 3x² माइनस 15x और माइनस माइनस प्लस x और माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये 3 कॉमन लेंगे, चूँकि 5 इसमें मौजूद, ये 3 मौजूद है तो 3x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x और माइनस 3 5 15 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिएगा ये 3x और प्लस 1 इंटू और यहाँ पर x माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिएगा दोनों में समान है तो हम कहेंगे मेरा गुणनखंड सही है, ठीक है ना। अब जो कि इसका x का मान ज्ञात करना है तो प्रत्येक को 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पर x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो हम डायरेक्ट x का मान लिखेंगे तो x बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं ना माइनस ये 1 और बट्टा 3 को फ्री करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना, माइनस 1 बट्टा 3। और इसको जब हम देखिए 0 के बराबर ये जो है उधर जाएगा बराबर में तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी कि ध्यान से देखिएगा कि x का मान आ गया 2, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम चौथे नंबर सवाल पर चलते हैं। देखिए ये चौथा सवाल जो है ये आपकी किताब का ही सवाल है, ठीक है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं आप एक एक करके अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है √3x² प्लस 10x और प्लस 7 √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले पहला और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। चूँकि यहाँ पर ध्यान से देखिए ये दोनों रूट में तो है नहीं तो ये दोनों गुना करेंगे। तो ध्यान सुनिए ये 7 इंटू √3 इंटू √3, देखिए दोनों समान रहेगा तो वो 3 हो जाएगा, 7 गुना 3, ठीक है ना। तो अब ध्यान सुनिए इसको हम लिखेंगे यहाँ पर ये √3x² प्लस, अब ये 10 के जगह पे यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं ना जी, ये 7x और प्लस ये 3x, ठीक है, 3x लिख सकते हैं और प्लस 7 √3 बराबर 0। अब यहाँ पर से आप डिसाइड कर सकते हैं किसको ले पहले, आप इसको भी पहले ले सकते हैं और इसको भी पहले ले सकते हैं, जिसको आपको लेना है ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम x कॉमन लेते हैं तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर √3x और प्लस 7 हो जाएगा ना यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिएगा अब जो है हमको यहाँ पर लेना है
ये देखिए ये 3 है ना, तो 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए तो √3 और गुना √3 गुना करेंगे तो 3 नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट √3 कॉमन ले लेते हैं ताकि आपको पता चले जो हम कहाँ से ऐसा किए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं √3 और यहाँ पर √3x और प्लस ये आपका 7 बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए x प्लस √3 और इंटू √3x प्लस 7 इक्वल टू 0। प्रत्येक को हम 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस √3 बराबर 0 और यहाँ पर देखिएगा ये हम लिखेंगे √3x प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्योंकि x को हम फ्री करेंगे तो x बराबर क्या 0 को हो जाएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा, माइनस √3 और यहाँ पर देखिएगा x को फ्री करेंगे यहाँ पर तो आपका x बराबर डायरेक्ट लिखेंगे -7/√3। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तो ये बात आप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा अगला सवाल, ये जो है ये 5वां नंबर है, इसी में देखते हैं बना करके, ठीक है। √7y² माइनस 6y माइनस 13 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिएगा ये दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर आप एक बात पकड़िएगा, कोई भी दो समान नंबर को गुना करता है रूट के रूप में रहता है तो वह हट जाता है। देखिए √7 बराबर 7 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये आपका √7y² माइनस, अब देखिए 6 है तो इसको गुना करेंगे तो 63 91 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखते हैं 13y और प्लस 7y, ताकि घटाने पर क्या -6 होना चाहिए, -13 √7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिएगा इसके आगे जो है ये y कॉमन लेंगे तो y जब कॉमन लीजिएगा यहाँ पर तो क्या आ जाएगा √7y और -13, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस, ठीक है। यहाँ पर जो है हमको जो है ये आपका जो है √7 कॉमन लेना है, ठीक है। √7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका 7 है तो 7 को हम 2 बार लिख सकते हैं, √7 गुना √7। तो यहाँ पर जो है √7y और -13 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए दोनों में समान है तो हम समझ गए कि मेरा गुणनखंड जो है सही है। y प्लस √7 इंटू √7y -13 इक्वल टू 0। प्रत्येक को हम 0 के बराबर करेंगे तो y प्लस √7 इक्वल टू 0 और यहाँ पर देखिएगा √7y -13 इक्वल टू 0। अब ध्यान सुनिए, y को हम फ्री करेंगे तो y बराबर आ जाएगा -√7 और यहाँ पर y को जब हम फ्री करेंगे तो कितना जाएगा 13/√7। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपकी किताब में ये इतना जो हमको लगा, जो इसमें अगर आप फंस सकते हैं, अगर आप इसको अच्छे तरीके से देख लिए होंगे तो गुणनखंड से आपका डर खत्म हो गया होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।